इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की लायक़ व ज़ेबा है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूँ ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी हिदायत के लिए, हमारे मकसद को पहचानने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए इस दुनिया के अंदर इंसानों ही के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया और उन्हीं नेक बंदों को, रसूलों को रहमत बना के दुनिया के अंदर भेज दिया और सबसे आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेज दिया। और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तमाम दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इंसान कहीं का भी रहने वाला हो, किस कोने का भी रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के नबी, तमाम इंसानों के रसूल है। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस सूरतुल ज़िलज़ाल सूरा नंबर 99 आयत नंबर 7 और 8 की मैंने तिलावत की है। इंशाअल्लाह इन्हीं दो आयतों को सामने रख के आपके सामने चंद बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंसान दुनिया के अंदर बसने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया का सिलसिला शुरू किया और उनको अच्छी और बुरी बातों की तमीज़ बता दी कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर इसी चीज़ को बयान किया है। अब इंसान जो अच्छाइयाँ करता है, एक इंसान जो बुराइयाँ करता है, इंसान की ज़िंदगी का कोई भी ऐसा अमल जो उसने दुनिया की ज़िंदगी में किया हो, क़यामत के दिन इंसान उन अमाल को, अपने अंजाम को, अपने करतूतों को, अपनी कमाई को अपनी निगाहों से देखने वाला है। दुनिया के अंदर बसने वाला ये इंसान अगर कुरान मुक़द्दस पे गौर व फ़िक्र करे, इससे काम ले, तो इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी अपने आप को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, बनाने के लिए, कि आदमी समझ सकता है कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो तरीक़ा है वो सही नहीं, गलत है। मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कौन से तरीक़े पे चल रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। मैं अल्लाह ने ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ दो आयतों के अंदर क्यों दी हैं, बयान कर दी हैं। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर ज़र्रे के बराबर भी नेकी है क़यामत के दिन देख पाओगे उसे। व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, अगर ज़र्रे के बराबर बुराई भी की होगी, बदी की होगी, उसको भी क़यामत के दिन देखने वाले हो। ये दोनों आयत करीमा हमें गौर व फ़िक्र करने का मौका देती हैं, हमें समझाती हैं कि इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में गौर व फ़िक्र से काम लेना चाहिए। आज तक हम अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालें, हमारी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं, क्या हमें एहसास है? क्या हमें मालूम नहीं कि हमारी ज़िंदगी सुबह की शाम तक कैसी है? क्या हम गुनाह नहीं करते? क्या हम नमाज़ें नहीं छोड़ते? क्या हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करते? क्या हम रब से दूर नहीं जा रहे हैं? क्या हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते? क्या हम नबी की सुन्नतों का मजाक नहीं बनाते? क्या हम नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ते?
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर बदी की होगी नेकी की होगी अपने सामने देखने वाले हो। आज उस एहसास की ज़रूरत है कि इंसान को ये एहसास हो कि मैंने गुनाह किया है, फ़ौरन पलटे। ये दुनिया जिसके पीछे तुम भागे जा रहे हो, ये दुनिया जो तुम्हें अच्छी लगने लगी है, ये दुनिया जिसके तुम हो चुके हो और इस दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी समझते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 64 के अंदर इरशाद फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लअबुन व लहव। ये दुनिया की ज़िंदगी इन्ना लहबुन व लइब, महज खेल तमाशा है, कुछ भी नहीं है इसके सिवा। आज इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठा है। वो ये समझता है दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है। सुबह उठता है और चल पड़ता है अपने बिजनेस की तरफ, कारोबार की तरफ। उसे ये एहसास नहीं होता कि मस्जिद से मौज़िन पुकार रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज भी तुम्हें पढ़नी है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हें कामयाब भी होना है इस्लाम के अंदर। इंसान आवाज़ें सुनता है, फिर भी उन आवाज़ों को अनदेखा अनसुना कर देता है। तो अल्लाह ने इसीलिए क्या, वो दुनिया का हो चुका और ये दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा है। व इन्ना दारल आखिरा लहियल हयावान, आखिरत का मकान, आखिरत का घर, वो तो हमेशा का घर है, हमेशा की ज़िंदगी है वो। लौ कानू यअलमून, काश के ये लोग जान पाते। अल्लाह ने इंसान को नसीहत की, काश इंसान समझ पाता कि ये आखिरत की ज़िंदगी कितनी बेहतर है इंसान के लिए। ये दुनिया की ज़िंदगी जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, अपनों को भुला चुका, रब को भुला चुका, नबी की सुन्नतों को छोड़ चुका और गुनाहों का इतना आदी हो चुका, वो गुनाहों को भी अच्छाई समझता है और अच्छाइयों को वो गुनाह समझता है। वमन हयातुद दुनिया इन्ना लअबुन व लहव, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल है और तमाशा है। अल्लाह ने आपको भेजा आजमाइश के लिए, अल्लाह ने आपको भेजा इम्तिहान लेने के लिए। वो इम्तिहान क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब की इबादत है, आपको उसमें पास होना है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्फा नहीं है, महज थोड़ा सा वक्त है। 24 घंटे के अंदर 1 से सवा घंटे का वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे मांगा है। आप क्या वो दे नहीं पाओगे अपने रब को? देना तो चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, इसके पीछे न भागो। वनद्दारुल आखिरा खैर लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अल्लाह फरमाता है आखिरत का मकान, आखिरत का घर बेहतर है उनके लिए जिनके दिल में अल्लाह का डर तक़वा है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हारे अंदर अक़ल नहीं है? अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते? सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 32। हमारा ये बिज़नेस, हमारा ये कारोबार, हमारी ये पढ़ाई जिसके अंदर दिमाग का पूरा इस्तेमाल होता है, बन के आदमी बसा औकात जो है सामने वाले को धोखे भी दे जाता है अपने दिमाग, अपने माइंड की बुनियाद पर, होशियार होने की बुनियाद पर। लेकिन जब दीन की बात आती है, अल्लाह की इबादत की बात आती है, उस वक्त इंसान का दिमाग ये कहाँ चला जाता है? ये गौर फिक्र की ज़रूरत है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं? क्या तुम्हारे अंदर अक़ल नहीं? अल्लाह पूछ रहा है, जवाब दीजिए अल्लाह ताला को। ये दुनिया जिसके पीछे भाग के हम बुराइयों के आदी होते जा रहे हैं, नेकियों में पीछे होते जा रहे हैं। याद रखिए हर बुराई, हर नेकी आपके सामने आने वाली है। हम सब क़यामत के दिन उसको देखने वाले हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी जिसके अंदर इंसान फंस के, अपने आप को फंसा के बुराइयों का शौकीन बनता जा रहा है, दिन ब दिन गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 के अंदर, वमन हयातुद दुनिया इन्ना मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी महज धोखा है, बस कुछ भी नहीं है। धोखा क्यों? इसलिए कि आदमी दुनिया का हो गया, रब को भूल गया, दुनिया के पीछे भागा, नमाज को भूल गया, दुनिया के पीछे लग गया, अपनों को भूल गया, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अपने मकसद को भूल चुका वो। बुराइयाँ इसीलिए इंसान करता है, जब वो लग जाता है दुनिया के पीछे, उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। वो ये समझता है सब कुछ दुनिया है मेरे लिए, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस दुनिया को वो कमा रहा है वो दुनिया तो उसकी भी नहीं होगी, उसकी औलाद को मिलने वाली है उसके बाद, और उसकी औलाद के बाद उसको एक के बाद एक उसके पीछे आने वाले हैं। सब होगी किसी के नहीं। अंत यही होना है कि दुनिया तबाह होनी है अंत में।
कुंगो मरा नहीं अफान, सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वमैयामन मिसकाल नज़र का शर, ये बुराइयाँ जो कर रहे हो इसको पाने वाले हो अपने सामने, अपने रब के सामने देखो क़यामत के दिन। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इसी इंसान की बुराइयों की तरफ ध्यान देते हुए कि आदमी अपने मकसद को याद रखिए, अय्युहन्ना से लोगो इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है। मानते हो, ज़बान से कहते हो, मानते नहीं हो। इक़रार तो है, माना तो है, ज़बान से कहते हैं कि हाँ वाकई सच्चा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। फ़ला तग़ुर्रन्नकुम हयातुद दुनिया, ख़बरदार तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे। आदमी इतना धोखा खा चुका इस दुनिया की ज़िंदगी से कि रब से ही बहुत दूर जा चुका। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर, और धोखा देने वाला शैतान तुम्हें धोखा ना दे, बहका ना दे। आज इंसान शैतान के बहकावे में आके इस तमाम के तमाम गुनाह अंजाम दे रहा है, बुराइयाँ कर रहा है। आप कॉपी लेके बैठे हैं अपने बिस्तर पे, पेन हाथ में लें, और जितने गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में गिनाए हैं, बताए हैं, और सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे की ज़िंदगी पे निगाह दौड़ाइए इंसानों की, अपनी नहीं तमाम इंसानों की। कौन सा गुनाह ऐसा है जो 24 घंटे के अंदर अल्लाह इस ज़मीन पर ना दिया जाता हो, ना किया जाता हो, अंजाम ना दिया जाता हो। चोरी ले लो, डकैती हो, मार पिटाई हो, बदतमीज़ी हो, गाली गलौज हो, रिश्तेदारी में खट्टापन हो, क़ता ताल्लुकी हो, सूद हो, रिश्वत हो, झूठ हो, ब्याजबाजी हो, ज़िनाकारी हो, अय्याशी हो, मक्कारी हो, शराब नोशी हो, कोई सा गुनाह ऐसा नहीं है 24 घंटे के अंदर वो ज़मीन पर अंजाम ना दिया जाता हो। इसलिए अल्लाह ने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, और बहकाने वाला शैतान तुम्हें बहका ना दे, धोखा ना दे। इन्ना शैतान लकुम अदु, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ अदुव्वा, इसको दुश्मन ही समझो अपना। इन्नमा यदू हिज़्बह लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ये अपनी जमात को इसलिए बुलाता है, इसलिए दावत देता है ताकि सबको जहन्नमी बना दे। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 5 और 6। इंसान बुराई पे आमादा होता है जब उसे लालच होता है, बुराई पे आमादा होता है, बुराई करता है जब वो किसी चीज़ के पीछे लग पड़ता है और ये तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो चीज़ मुझे कहाँ ले जा रही है। इंसान जब ये भूल जाता है तब वो गुनाह पे गुनाह किया जाता है, गलत रास्ते पे चल पड़ता है। इसलिए अल्लाह ने कहा वो मैं यहाँ मिसकाल ज़र्रा, इतनी सी भी आपने बुराई की होगी उसको भी देखोगे क़यामत के दिन अपनी निगाहों के सामने। इसलिए एहसास पैदा कर लो अपने अंदर, ये एहसास जगा लो अपने दिलों के अंदर कि बुराई हमें दिखने वाली है, हमारे सामने आने वाली है, उन बुराइयों से तौबा कर लो। वो एहसास कहाँ गया, वो जिम्मेदारी कहाँ गई। आज सब कुछ ख़त्म हो चुका ऐसा लगता है। इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान अपने आप को भूला चुका, मैं हूँ कौन, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। इंसान ये समझने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमें एहसास करना होगा अपने दिलों के अंदर, सीनों के अंदर, ये एहसास दिलों में जगाना होगा कि जो बुराई हम करेंगे दुनिया के अंदर वो आखिरत में मिलने वाली है, जो अच्छाई करेंगे वो आखिरत में मिलने वाली है। ये एहसास पैदा करके बुराइयों से बचना है, अच्छाइयों को अंजाम देना है। वो रब हर वक्त हमें देख रहा है। रात के अंधेरे में बुराई करो, रब की निगाह तुम्हारे ऊपर है। दिन के उजाले में करो, रब की निगाह तुम्हारे ऊपर है। आज हमारे बच्चों के अंदर से, हमारे अंदर से ये तवक्कुल जो था अल्लाह की ज़ात पर, ये भी ख़त्म हो चुका। वजह दुनिया का रंगीन माहौल, दुनिया के पीछे लग जाना। आप देखें, दुनिया का मुआयना करें आप, बच्चे सुबह से शाम तक कितने गुनाह करते हैं। क्या उनके दिलों में ये एहसास पैदा होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है? उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो अपनी धुन में मगन है, अपनी दुनिया में मस्त है वो। अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ये जालिम, ये नाइंसाफ़ी करने वाले जो काम कर रहे हैं, आप इनको अल्लाह से बेखबर ना समझें। अल्लाह ताला सब पे निगाह रखे हुए है, सबको देख रहा है वो तो इंसानों को मोहलत दिए हुए है एक ऐसे वक्त तक जब इंसानों की निगाहें पथरा जाएंगी। कौन सा वक्त है वो? मौत का वक्त।
जब इंसानों की आंखें पथरा जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं, निगाहें रूह का पीछा करती हैं, जब मौत का वक्त आता है, इंसान को एहसास होता है मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर गई, मैंने नेकियां क्यों नहीं कमाई, मैंने अच्छाइयाँ क्यों नहीं की, मैंने रब की इबादत क्यों नहीं की। इंसान को सारी चीज़ें तब याद आती हैं। आज इंसान नौजवान हट्टा कट्टा है, मजबूत है, ताकतवर है, उससे कहा जाता है अल्लाह की इबादत करो, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। वो जवाब इतना ज़िद्दी हो चुका, वो जवाब ये देता है, पता नहीं अल्लाह की क्या हिकमत है इसके अंदर भी, अभी अल्लाह का हुक्म हुआ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत करें, लेकिन बस रब का हुक्म हुआ ही नहीं। रब का हुक्म तो हो चुका, तुम्हारे ये कदम, ये हाथ, ये पाँव, ये दिल गुनाह के इतने शौकीन हो चुके हैं, इतने आदी बन चुके हैं कि अच्छाइयाँ इनको अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह को इसका दावेदार मत ठहराओ, इसके दावेदार तुम खुद हो, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। इंसान जब गुनाह पे गुनाह करता है, बुराइयों का शौकीन बन जाता है, तो फिर अच्छाई की तरफ उसके कदम नहीं चलते। एक आदमी शराब पी रहा हो, एक आदमी गुनाह कर रहा हो, आप उसको लाओ मस्जिद के अंदर, वो बहाने बनाएगा आज भी कल भी, तब जाके धीरे धीरे वो शौकीन बनेगा, उसके पाँव धीरे धीरे आएंगे मस्जिद की तरफ। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन आ जाएगा वो। क्यों? अगर आप कहेंगे बुराई की तरफ, फ़ौरन चल पड़ेगा आपके, चलिए मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। ये इंसान की एक आदत होती है, एक फितरत है इंसान के अंदर। ये बुराई फ़ौरन करता है, अच्छाइयाँ करने में उसे वक्त लगता है। याद रखो, ये गुनाह जो तुम कर रहे हो, ये नाफरमानी जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी औलादें जो गुनाह कर रही हैं और तुम खामोशी चुप्पी साधे हुए हो, वो याना माता फमून, वो रब सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है। वो तुम्हारे करतूत, तुम्हारे अमाल, तुम्हारी चीज़ें सब उसकी निगाह के अंदर है। आदमी ये ना समझे कि मैं सुबह से शाम तक कितने गुनाह करता हूँ, मैं तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, मैं तो अच्छे काम भी नहीं करता, मैं तो रिश्तेदारी भी नहीं निभाता, अल्लाह ताला मुझे फिर भी दे रहा है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन किया है। जब तक उसका वक्त मुतय्यन है तब तक उसकी सांसें हैं चल रही हैं उसकी। जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा, उसकी ये नाफरमानियाँ, ये पैसा, ये ज़िंदगी कुछ काम आने वाले नहीं, कोई बचा नहीं सकता उसे। जब अल्लाह ताला अपना शिकंजा कसता है, फिर इंसान इस दुनिया से अपना रिश्ता ख़त्म कर देता है। याद रखिए, वयानमा तफमून, तुम्हारा एक एक अमल उसकी निगाह के अंदर है, वो सब कुछ जानता है वो। तो ये गुनाह जो कर रहे हो, ये मत समझो कि वो देखने का है, सब कुछ देख रहा है वो, लेकिन वो तुम्हें मौका दे रहा है। काश शायद मेरा बंदा समझ जाए, मेरे बंदे ने आज फिर गुनाह कर दिया, शायद कल तौबा कर ले, मेरे बंदे ने आज फिर गुनाह कर दिया, शायद शाम को माफ़ी मांग ले, शायद बिस्तर पे आने के बाद दिल में एहसास पैदा हो जाए, शायद माँ बाप इसको नसीहत करें, उनकी नसीहत काम आ जाए, लेकिन सब बेकार है। न तो माँ नसीहत करती है, न बाप नसीहत करता है, न बेटी नसीहत, कोई नहीं, सब अपनी दुनिया में मगन है। वो वक्त ख़त्म हो चुका मेरे भाइयों, जब इंसान कारोबार से आता था, बिज़नेस से आता था, माँ बाप भाई बहन सब बैठा करते थे, बातें होती थी प्यार मोहब्बत की, दुख दर्द बांटा करते थे कि आज हमने इतना कमाया, आज हमने ये काम किया, आज आपकी तबीयत कैसी है, पूछे जाते थे। अब सबके पास स्मार्टफ़ोन है, कारोबार से आने के बाद सब पे स्मार्टफोन होता है, वो अपने फ़ोन में मगन है, वो अपने फ़ोन के अंदर मगन है। ये रिश्तेदारियाँ, ये करीबियाँ सब दूर होती जा रही हैं, नज़दीकियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, दूरियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने को तैयार नहीं है, वो सब ख़त्म हो चुका वो। तो वयानमा तफमून, सब कुछ देखा है, वो याद रखिए। अपने दिलों में एहसास पैदा कर लीजिए उस दिन के आने से पहले जिस दिन तुम्हारा नाता रिश्ता दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने अमाल पे गौर व फिक्र कीजिए। जब बुराइयाँ करते हो दिन पे स्याह नुक्ता पड़ जाता है, अल्लाह कितना रहीम है, सब कुछ देख रहा है, फिर भी तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा है, मौका दे रहा है बंदे को। काश मेरा बंदा माफ़ी मांगे, काश मेरा बंदा तौबा कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 3334 है। जब बंदा गुनाह करता है, बुराई करता है, सीने पे एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, वह इंताबा, रब से माफ़ी मांगने, रब से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। कितना रहीम है वो। आज हम गुनाह करने के बाद माफ़िया मांगने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है, हम कैसे होते जा रहे हैं, हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? क्या हमारे पास अक़ल नहीं है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या हम खाते पीते नहीं हैं? क्या अच्छा बुरा नहीं समझते? क्या हमारे अंदर एहसास नहीं है? क्या हमारे अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है? क्या रब को भूल चुके हो? ज़रा सोचिए हम किस रास्ते पे जा रहे हैं।
आपने गुनाह किया, आपने माफ़ कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। उस रब से माफ़िया मांगिए, तौबाएँ कीजिए अपनी बुराइयों की, वरना ये बुराइयाँ क़यामत के दिन तुम्हें बर्बाद करने वाली हैं, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देंगी तुम्हें क़यामत के दिन, याद रखिए। रब्बुल आलमीन बुराइयाँ होने के बाद भी अपने बंदे को सज़ा नहीं देगा, इसका मतलब कि बंदे को मोहलत दे रहा है, मेरा बंदा तौबा करने, माफ़ी मांगे। इसलिए उसने कुरान में फरमा दिया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबा अन इबादी, वो तो ऐसी ज़ात है अपने बंदे की तौबाओं को कबूल फरमा लेता है जब बंदा तौबा करता है। वह याफ़ू अन सय्यात, ख़ताओं को माफ़ कर देता है, गलतियों को माफ़ कर दिया करता है। ज़रा 24 घंटे में निगाह डालिए, कितने गुनाह करते हो। शाम को बिस्तर पे आने के बाद एहसास होता है दिन के अंदर हमने कितने गुनाह किए हैं? नहीं होता। क्यों? हम हरदर्म हो चुके हैं, ज़िद्दी हो चुके हैं, अल्लाह के नाफरमान हो चुके हैं, नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाले हो चुके हैं, इसलिए एहसास पैदा नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आप सबसे, किताबें मंगाइए दीनी अपने घरों के अंदर। हिंदी जानते हो हिंदी में मंगाइए, इंग्लिश जानते हो अंग्रेज़ी में मंगाइए, उर्दू जानते हो उर्दू ज़बान में मंगाइए। रोज़ाना एक आयत कुरान की, एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बच्चों को पढ़ के सुनाइए सोने से पहले। वरना ये मत कहना बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को दिया ही किया है, कुछ नहीं दिया आपने। आपके बच्चे मस्जिद में नहीं आते, आपके बच्चे नमाज़ें नहीं पढ़ते, आपके बच्चे आपका अदब नहीं करते, इससे बड़ी बदनसीबी आपने क्या होगी? आपने कुछ नहीं दिया अपने बच्चे को, बल्कि आपने उसका जीवन, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? उसको दीन न सिखा के, उसको नमाजी न बना के, उसको अल्लाह के बारे में ना बता के। अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे अल्लाह के हो जाएं, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं, अच्छाइयाँ करने वाले बन जाएं, तो रोज़ाना अपना मामूल बना लीजिए। बिस्तर पे आने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कीजिए। अपने बच्चों को कुरान की एक आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाइए कि बेटा अल्लाह ताला हमसे कुरान में ये कह रहा है, हमें चाहिए कि हम सुबह होने के बाद अपने रब की बात को माने, कबूल करें। वरना दुनिया में लाखों करोड़ आए, सब चले गए, आपको भी जाना, हमें भी जाना है। बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी पछताएंगे, पछताना है तो वहाँ पछता के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कभी सोचो कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, माफ़ कर दे, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ सिवाय रोने धोने के कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ये रोना धोना भी बेकार। यहाँ रोना धोना कर लो, यहाँ कर लो जो करना है, वो तो बड़ा माफ़ करने वाला है, सबको माफ़ कर देगा। इस जगह का फरमाता है वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, जिसने कोई बुराई की, कोई गुनाह किया, या किसी ने अपने ऊपर जुल्म कर दिया, किसी को सता दिया, किसी को परेशान कर दिया। अब एक आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है, क्या यह जुल्म नहीं है? अपनी बॉडी पे जुल्म है। एक आदमी गुटखा खा रहा है, अपनी बॉडी पे जुल्म है। ये भी वमन यज़लिम और यज़लिम नफ्सा, या अपने आप पे जुल्म किया उसने। ये गोया कि इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मार रहा है, हना कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ये बुराई है, ये गुनाह है। अपने आप पे जुल्म किया, हो गया, कोई बात नहीं चली। अल्लाह कहता है सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। जब अल्लाह से माफ़ी मांगनी उसने, रब कहता है यजिदिल्लाह गफ़ूर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला पाएगा और रहम करने वाला पाएगा। बताइए आपने कितनी ज़्यादती की, आपने गुनाह किया, बुराई की और अपने आप को मारने की कोशिश की आपने आहिस्ता आहिस्ता, सिगरेट के ज़रिए से, तंबाकू के ज़रिए से, बीड़ी के ज़रिए से या किसी और चीज़ के ज़रिए से। लेकिन उसके बाद आपके दिल में ये एहसास पैदा हो गया एहसास पैदा कि मैंने गलती की, अल्लाह से माफ़ी मांगी। रब कहता है अगर तुमने ये काम कर लिया, मुझसे माफ़ी मांगी, तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला पाओगे। आज हमारे अंदर यही चीज़ आने को तैयार नहीं है। हम गुनाह पे गुनाह तो करते हैं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रा शर्रन यरा, जो भी बुराई की होगी उसको देखो क़यामत के दिन, याद रखिए आप। और एक दिन ऐसा आने वाला है, कोई सा तुम्हारा अमल, कोई सा करतूत अल्लाह के सामने छुपेगा नहीं। अनबत नफ्सु मा अहज़रत, जो दुनिया में किया होगा क़यामत के दिन देखोगे अपने सामने। हम क्या लेके आए हैं, हमने क्या कमाया, कितनी अच्छाइयाँ की, कितनी बुराइयाँ की, कितने गुनाह किए, कितनी नेकियाँ की। एक जगह अल्लाह ने फरमाया अनबत नफ्सु मा क़द्दमत व अख़रत, इंसान जो है अपने करतूतों को, चाहे जो उसने आगे किए या पीछे करके आया, वो सब कुछ देखने वाला है क़यामत के दिन।
अच्छाइयाँ की होंगी अच्छाइयाँ देखोगे, बुराइयाँ की होंगी बुराइयाँ देखोगे, दोनों की होंगे दोनों देखोगे। अल्लाह ने इसी चीज़ को कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी जगह बयान किया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह, जिसको उसका अमाल नामा सीधे हाथ में दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसका हिसाब तो बड़ा ही आसान लिया जाएगा। आसान हिसाब क्यों? फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, दुनिया के अंदर नेकियां करके आया है, अच्छाइयाँ करके आया है, बच्चों को दीन सिखा के आया, बच्चों को दीनदार बना के आया, नमाजी बना के आया बच्चों को दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, और अच्छा अदब सिखा के आया, अच्छी जगह शादी की, अच्छी बेटी अच्छी बहू में के आया, ये सारे काम किए तो अमाल नामा सीधे हाथ में दे दिया गया। अल्लाह ने क्या कहा? फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, हिसाब भी बड़ा आसान लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और अपने परिवार के पास जाएगा बड़ा खुश हो गया। वो तो क्या आप नहीं चाहते कि मरने के बाद जब मुलाकात हो रिश्तेदारों से तो खुशी की हालत में हो, अच्छाई की हालत में हो? अगर ये चाहते हो नेकियां कीजिए, बुराइयों से बचिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया आपने, अच्छाइयाँ नहीं की, दिन ब दिन बुराइयाँ करते रहे, गुनाह पे गुनाह करते रहे और बुराइयों को छोटा समझते रहे, अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, और जिसे उसका अमाल नामा पीठ के पीछे से दिया जाएगा, यानी उनके हाथ में, फ़सौफ़ यदउ सबूरा, तो मौत को पुकारेगा। मौत कहाँ है? मौत मुझे क्यों नहीं आती, मौत मुझे आ जाए, मौत मुझे आ जाए, पुकारता रहेगा। क्या मौत उसको आएगी? मौत तो ख़त्म हो चुकी है, मौत तो ख़त्म, अब तो ज़िंदगी हमेशा की। जहन्नमी जहन्नम के अंदर, जन्नती जन्नत के अंदर। अमाल नामा सीधे हाथ में दिया गया, खुशी के मारे ठिकाना नहीं, हिसाब भी आसान, अपने रिश्तेदारों के अंदर हंसी खुशी रह रहा है। लेकिन जिसको दिया गया पीठ के पीछे से, उनके हाथ के अंदर, फ़सौफ़ यदउ सबूरा, मौत को पुकारेगा। मौत कहाँ है? मौत मुझे आने। अल्लाह फरमाता है वयस्ला सईरा, दहकती हुई जहन्नम की आग के अंदर झोंक दिया जाएगा। ज़रा सोचो, एक वक्त नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कहीं समाज के अंदर आग लग जाती है, दुकानों के अंदर, मकानों के अंदर, पता चला कि ज़रा सी देर में मकान जो है जंग के तहस नहस हो गया और कितने लोग तो सब मर गए। उन पर क्या बीती होगी, कैसे वो तड़प होंगे उस आग के अंदर। ज़रा सोचो, थोड़ी देखेंगे आप, क्या उनका मंजर होगा, देखने वालों ने देखा होगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, बड़ी पहचान की बड़ी पत्ते की, ध्यान रखिएगा आप भी। और वहाँ पर तमाशा बनाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई हमदर्द नहीं होता आपका। जेब में हाथ जाता है, स्मार्टफोन निकलता है और वीडियो बनती है बड़े अच्छे से एकदम, और वीडियो अपलोड होती है फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और मजाक और तमाशा बनाया जाता है। ये मुसलमानों के हालात हैं। हमदर्द कोई नहीं होता कि किसी की जान बचाने, किसी के काम आ जाएं, या किसी तरह से उनकी हेल्प हो सकती है वो हेल्प कर दे। नहीं, तमाशा बनाने की बहुत आदत हो चुकी है। तमाशा बना रहे हो और तमाशा तुम्हारा दुनिया में बनाया जा रहा है। तमाशा आज तुम तमाशा बन चुके हो खुद भी, आज याद रखिए। तो अल्लाह ने क्या कहा? ये जहन्नम की आग जो बड़ी ख़तरनाक है। जब दुनिया की आग ज़रा सी देर में इंसान को तहस नहस जना के राख कर देती है, वो जहन्नम की आग जो इससे 69 डिग्री से ज़्यादा ख़तरनाक है, उस आग का आलम क्या होगा? अपने घरों में जाके सोचना, बैठना बिस्तर पे, मौत के बिस्तर पे बैठना और ये एहसास पैदा करना अपने अंदर कि वाकई हमें ऐसा क्यों हो चुके हैं, हमारे दिलों में एहसास पैदा क्यों नहीं होता, हम इतने हरदर्म क्यों हो चुके हैं, इतने ज़िद्दी क्यों हो चुके हैं, हमारे दिलों पे कुरान का असर क्यों नहीं होता, हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते, हम रसूल की बात को क्यों नहीं मानते, हम रसूल की तालीम पर अमल क्यों नहीं करते, हम नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते, हम नमाजी क्यों नहीं बनते, अच्छे क्यों नहीं बनते। हम ये सोचिएगा, एहसास पैदा कीजिएगा अपने अंदर। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना फी मसरूरा, ये अपने घर वालों में बड़ा खुश था, ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। जैसे हमारे बच्चे, अगर आदमी पैसे वाला है उसे कोई टेंशन नहीं है, अपनी दुनिया की ज़िंदगी मगाने, खा पी रहा है, मौज मार रहा है, बाइक पे यहाँ जा वहाँ जा, उसे अल्लाह का कोई पता नहीं है, एक आपका कोई पता नहीं है। उसे अपने घर में बड़ा खुश है। अल्लाह कहता है बड़ा खुश था दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। इन्नहु ज़न्न यहूर, ये भूल गया था कि इसे हमारे पास आना है, इसका ख्याल ही नहीं था कि मुझे रब के पास भी जाना है। अल्लाह ने कहा बना क्यों नहीं, इन्नहु काना बिरब्बिही बसीरा, तुम्हारा रब तो हर वक्त तुम्हें देख रहा है, उसकी निगाह में तुम सब हो। इसलिए मेरे भाइयों, ये एहसास पैदा कीजिए अपने दिलों के अंदर और अपने आप को बुराइयों से बचाइए। आखिरी आयत बात को ख़त्म कर दें। अल्लाह ने इंसानों को खिताब किया और कहा इंसानों से, या अय्युहल इंसान, ए इंसान तुझे क्या हो गया है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने रब से किस चीज़ ने बहका दिया। जिसने तुझे पैदा किया तो उसी को भूल गया, जो तेरा मालिक है, राज़िक है, खालिक है, सब कुछ है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, तो उसी को भूल चुका।
उसी ने तुझे पैदा किया, ठीक ठाक बनाया, खूबसूरत बनाया, जैसा चाहा ऐसा बना दिया, तुम उसको भूल चुके हैं। किस चीज़ ने तुम्हें बहका दिया, धोखे में रख दिया? ये नसीहत अल्लाह के कुरान की है, बार बार पढ़िए, अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल